पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, नीतीश की भी चर्चा तो कर लेना, नहीं तो लोग कहेंगे कि हम लोग ईमानदार नहीं हैं। तो नीतीश कुमार ने आज पटना में क्या किया? सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था और वहां नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। उनके प्रधान सचिव दीपक कुमार भी थे, शिक्षा मंत्री भी थे और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ, जो बेहद करीबी हैं, वह नीतीश कुमार को वृक्ष देने जाते हैं सम्मान में, और नीतीश कुमार वृक्ष का गमला इस सिद्धार्थ के माथे पर रख देते हैं। तो यह बात आज फिर से, और दिल्ली में क्या हुआ आपको पता है कि वह नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए और वह एनडीए की बैठक में भी बीच में ही चले आए। तो नीतीश कुमार का जो यह आचरण है, क्या फिर से दिखने लगा है कि कुछ ठीक तो नहीं है? हाँ, ये मतलब ये 3 दिन का जो पूरा उनकी दिल्ली यात्रा हुई और उसके बाद पटना लौटे हैं, इसने फिर से एक बार एक्सपोज कर दिया उस फॉल्ट लाइन को जिसको छिपाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी भी और जेडीयू भी। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था। देखिए, तमाम विपक्षी भी, एक दो लोगों को छोड़ दें, ममता बनर्जी को या धर्मैया नहीं आए थे, विजयन नहीं आए थे, तो बाकी सारे लोग आए। हेमंत सोरेन भी गए थे, एम के स्टालिन भी गए थे, रेवंत रेड्डी भी आए थे, सुखू भी आए थे, मतलब अपोजिशन के भी सारे मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री से मिले। नीति आयोग में अपना वो लोग प्रेजेंटेशन तैयार करके ले आए थे जो उन्होंने जिसकी प्रस्तुति दी वहां। तो ये मुख्यमंत्री को इस तैयारी के साथ जाना चाहिए था। चुनाव का साल है, आपको वहां प्रेजेंटेशन देना चाहिए था और बताना चाहिए था कि बिहार में क्या स्थिति है और किस चीज की जरूरत है। ये बड़ा मौका था। ये गवर्निंग काउंसिल की बैठक नीति आयोग की रोज रोज नहीं होती है, तो आपने उसमें चुनावी वर्ष का ये था, आपने उस गवर्निंग काउंसिल की बैठक में नहीं गए। तो जाहिर है, अब क्यों इसलिए नहीं गए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जैसा आज कहा प्रशांत किशोर ने कि उनको अपना नाम पता भी ध्यान नहीं है। तो इसलिए नहीं गए कि वहां जब आप जाएंगे तो आप इस लायक नहीं है कि आप प्रेजेंटेशन दे सकें या उसके बारे में आप बोल सकें, बता सकें। बिल्कुल नई चीज हो जाएगी, वहां तो ये काम नहीं चलेगा ना। वहां नीति आयोग की बैठक में तो आप नहीं कह सकते ना कि सभी हम ही ने किया ना जी। बिल्कुल, पहले लोग कपड़ा पहनता था, पहले लोग हंसता था, सब हम ही किए बिहार में, 2005 के पहले कुछ था जी। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना नीति आयोग में जाकर के। वहां आपको टू द पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बना करके पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन देना होता है, आपको चीजें डिफाइन करनी होती है, नई चीजें जो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप नहीं गए, क्योंकि आप जाते, आपके ऊपर फोकस होता, आप एकमात्र चुनावी राज्य के आप मुख्यमंत्री होते, आप नहीं गए। अगले दिन जो सीएम कॉन्क्लेव हुआ एनडीए का, उसमें गए तो वो भी सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए गए कि आपके प्रधानमंत्री और बगल में आप राजनाथ सिंह के बगल में खड़े हुए, वहां फोटो हो जाए, आप बैठे मन की बात के समय वहां आपकी फोटो हो जाए और बस आप चले आए। वहां का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है ज्ञानेश्वर जी, जिसमें कुछ कह रहे हैं, ऐसे हाथ भाव भंगिमा दिखा करके नीतीश कुमार, और प्रधानमंत्री सामने सम्राट चौधरी को तवज्जो दे रहे हैं, सम्राट चौधरी की बात सुन रहे हैं। मतलब वहां भी आपको ऐसी ही बात कर रहे हैं जिसका कोई वहां संदर्भ नहीं होगा, तभी प्रधानमंत्री अटेंटिव नहीं है आपकी तरफ। फिर अब एक बात हम जो अभी प्रोग्राम के पहले आपसे डिस्कस कर रहे थे, वो फर्स्ट हैंड हमारी जानकारी है कि वो जब निकले तो ये पता नहीं किस वजह से उनको पटना जाना था, शाम की फ्लाइट थी उनकी, तो वो अकेले गए यहाँ से, मतलब कोई उनके साथ नहीं था। अब आप सोचिए कि संजय झा बाहर गए हुए हैं, ललन सिंह वहां नीति आयोग उसकी दिल्ली में थे, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनके साथ में ट्रेवल नहीं कर रहे थे। वो भी पटना आ गए जी। विजय चौधरी जो पटना में रहते हैं, वो तो रहते हैं पटना में विजय चौधरी साथ में, लेकिन दिल्ली में वो नहीं आए थे। तो एक उनकी सिक्योरिटी का व्यक्ति और एक डॉक्टर एम्स के जो थे, कार्डियोलॉजी के डॉक्टर है, वो थे वहां, आईजीआईएमएस के जी, हाँ आईजीआईएमएस के, तो वो उनके साथ थे। लेकिन अच्छा, पूरे जो साथ में बैठा हुआ व्यक्ति था वो हमारे जानने वाले हैं, आपके भी जानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो पूरे विमान में प्रधानमंत्री का आचरण ऐसा था जैसे बच्चे का एक आचरण होता है, एकदम छोटे मुख्यमंत्री का, हाँ माफ करिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आचरण ऐसा था जैसे एक छोटे बच्चे का होता है, कि वो बार बार पूछ रहे थे कि जहाज में क्यों देरी हो रही है। मतलब उनको बैठे हुए 10 मिनट हुए थे, उतनी देर में उन्होंने 4 बार पूछा, और हाथ ऐसे दिखा दिखा करके घड़ी पूछते थे, टाइम हर 2 मिनट पर टाइम पूछते थे, और टाइम बताने के बाद फिर उनको मोबाइल पर टाइम दिखाया गया कि अब इतना टाइम हो गया है। तो वो एकदम सारा आचरण बच्चों का जैसा, पता नहीं किस वजह से छोड़ दिया। क्या पब्लिक को ये मैसेज देना था कि देखिए नीतीश कुमार अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ी होती तो अकेले थोड़े ट्रेवल कर रहे होते। तो एक तरफ उनकी सादगी है, ये अच्छी बात है कि एक सादगी, सादा मुख्यमंत्री में कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं और एक चमड़े का चप्पल बाटा का, और आप जहाज में आप सर्विस फ्लाइट में जा रहे हैं एक सीट पर बैठ करके। चार्टर फ्लाइट से लोग उठते हैं, कोई छोटे राज्य का मुख्यमंत्री भी चार्टर फ्लाइट से उड़ता है। तो ये सब सादगी, ये सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन आपका जो आचरण है वो मुख्यमंत्री के पद के लिए जो योग्यता, जो आचरण चाहिए उसके अनुकूल नहीं। और उसके बाद वो वहां दिखा, और आज आपका जिसने जिक्र किया, आपने जिस घटना का कि उन्होंने सिद्धार्थ के माथे पर उस पौधे का गमला रख दिया,
हम्म। अब इतना एम्बैरेसिंग था, वो पीछे हट गए वहां से, वो अधिकारी हैं उस समय, वो कुछ कह नहीं सकते थे। अच्छा, कोई आदमी उनके साथ ऐसा भी नहीं था कि जो उनका हाथ पकड़ के कहे कि अरे ये आपको दिया गया है, उन्होंने मतलब आप बिल्कुल। सम्मान में आपके दिया है। अच्छा, हम्म। पता नहीं कैसे सब अरेंजमेंट होता है कि कोई उनकी सिक्योरिटी का आदमी हमेशा पीछे खड़ा होता है जो लपक के हाथ में ले लेता है। जी। तो ये सब चीजें भी आप बंदोबस्त नहीं कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति है तो ज्यादा अटेंटिव लोग खड़े होने चाहिए ना उनके पास। तो बिल्कुल। एक तो आप एक्सपोज हो गए, इस एक्सपोजर का नुकसान एनडीए को ये होगा, जेडीयू को भी होगा कि आप मुख्यमंत्री होने की आपकी योग्यता आप सवालों के घेरे में। और हम लोग बिल्कुल। पिछले लगभग 1 साल से ये चर्चा कर रहे हैं और हम्म। धीरे धीरे स्थिति डिटोरिएट हो रही है। कोई आदमी कह देता है कि नहीं आज तो बड़ा ठीक था, तो ऐसा हम्म। नहीं है कि 24 घंटे के लिए उनका कोई दिमाग खराब हो गया या वो पागल हो गए, ऐसा नहीं है हम वो। लोग शनिवार को ही कह रहे थे कि पिछले 10 दिनों से वो बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रहे हाँ, हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो वो कोई पागल नहीं हो गए हैं, इंसेन नहीं हो गए हैं। उनको एक भूलना अलग चीज है, किसी चीज की भूलने लगना या बिल्कुल। समय और स्थान का बोध खो देना, वो धीरे हम्म। धीरे ग्रेजुअली होता है, क्रमशः होता है, जो होता दिख रहा है। अब हम्म। इससे ज्यादा बड़ी मिसाल क्या चाहिए? ये उस तरह की घटना है जैसे उन्होंने वो माथा लड़ाना या फूल उछाल फेंकने लगना या तिरंगा वो राष्ट्रगान के समय प्रणाम करके लोगों से बात करने लगना, इस बिल्कुल। तरह की कितनी घटनाएं हो गई। जी। ये उसी तरह की घटना, और चुनाव नजदीक आता जाएगा और इस तरह की घटना आएगी तो मुख्यमंत्री होने की उनकी योग्यता पर सवाल आएगा। और बिल्कुल। इसमें फिर बीजेपी का भी स्कोप, बीजेपी के लिए भी स्कोप बिगड़ेगा और जेडीयू के लिए भी स्कोप बिगड़ेगा। और अब हम्म। ऐसा समय भी नहीं है कि आप बदल सकें। आप मुख्यमंत्री अभी बदल करके कोई, अब तो बहुत नुकसान होगा अब आप मुख्यमंत्री अगर बदलते हैं तो जी। नीतीश कुमार से ही काम चलाना है, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ना है। तो उनका इस तरह का आचरण पब्लिक में नहीं दिखे, ये बंदोबस्त करने होंगे, नहीं तो बहुत ब्रूटल गेम है पॉलिटिक्स। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर छोड़ने वाले नहीं है। चलिए, तो देखिए, बंदोबस्त तो करना होगा। फिर से हम बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने शनिवार को कार्यक्रम किया था तो बिहार के दूसरे हिस्सों में गोलियां चल रही थी, बहुत आसानी से गोली मिल जा रही है, हथियार मिल जा रहे हैं और बात बात में गोली और बंदूक। लेकिन उसी वक्त पटना की सड़कों पर गोली चल रही थी, बोरिंग रोड में, और काले रंग की स्कॉर्पियो से, और पीछे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि पीछा करने के बाद भी, देखिए, कहा जाता है कि पूरा पटना जो है सीसीटीवी की जद में है। गाड़ी स्कॉर्पियो कहां चली गई, उस पर सवार कौन थे, 48 घंटे से अधिक गुजर चुके हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा है। पटना के लोगों ने नंगी आंखों से देखा कि दिन में इस तरीके से पटना में गोलियों की बरसात की गई। यह क्या स्थिति है, और यह तो बहुत ही गंभीर है। जिन लोगों ने देखा और जिन लोगों ने सुना, वह तो भयभीत हो ही गया। जी। बिल्कुल भय हो गया और कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा, जो हम लोगों ने चर्चा की कि इतने हथियार और इतनी गोलियां कहां से आ रही हैं। और अपराधियों के हौसले देखिए कि एडीजी बजाता सायरन लगी पुलिस की गाड़ी है, एडीजी पीछा कर रहे हैं और इसके बाद भी वो पकड़े नहीं जा रहे हैं। आपने सारा सर्विलेंस एसएसपी ने अलर्ट किया, और यहाँ भी देखना हुआ कि सिस्टम क्या है कि कोई अलर्ट नहीं होता है। सारे पूरा पटना सीसीटीवी की जद में, जगह जगह चौकसी है। कहां चली गई गाड़ी, आसमान में या पाताल में? वही आप वायरलेस से जब अलर्ट कर रहे थे, जिस रूट पर गाड़ी जा रही थी आप नाकाबंदी करते, गाड़ी को घेरते। ऐसी कौन सी मतलब बात थी कि गाड़ी नहीं पकड़ी जा सकती थी? उसके बाद ये भी खबर है कि वो लोग किसी एक होटल में गए, वहां होटल में जाने के बाद वहां पुलिस को सुराग मिला, पुलिस वहां पहुंचे, फिर वहां से भी निकल के चले गए। तो ये इसका मतलब कि एक तो सपोर्ट सिस्टम उनका मजबूत है, पुलिस के का जो तंत्र है उससे ज्यादा उनका सपोर्ट सिस्टम मजबूत है, जो उनको मदद मिल गई, कहीं से भी मदद मिल गई, वो जहां चाहे वहां चले गए, उनकी गाड़ी भी गायब हो गई, वो लोग भी गायब हो गए। तो ये तो पुलिस के इकबाल का सवाल है, पुलिस की तैयारी का सवाल है, पुलिस के आधुनिक उपकरणों पर सवाल है, उनके अपने पुलिस फोर्स की काबिलियत पर सवाल है। बड़ा गंभीर सवाल है ज्ञानेश्वर। आप अपराधी ऐसे अपराध करके आप, अब ये तो पुलिस की पोल खुल गई ना। आप पहले कह रहे थे कि बच्चों के झगड़े में हत्याएं हो जा रही हैं, या पति पत्नी के झगड़े में हत्याएं हो जा रही हैं, या प्रेम प्रसंग में हत्याएं हो जा रही हैं, तो पुलिस कैसे रोक सकती है? लेकिन ये तो सरेआम गोली चल रही थी पटना के सड़क पर, आप तो इसको भी नहीं रोक पाए। जी बिल्कुल, इसको तो रोक लेते ना, इसको रोक लेते, इसके आरोप अपराधियों को पकड़ लेते, तो आपकी कुछ इज्जत बचती। आपकी बात पर लोग यकीन करते कि चलिए पैशन क्राइम है जो नहीं कंट्रोल हो रहा है, इस तरह के क्राइम में तो पुलिस कंट्रोल कर ले रही है। ये भी नहीं हुआ। तो ये चुनाव के साल में ये भी बहुत चिंताजनक सवाल है और बड़ा एंटी इनकम्बेंसी बनाने वाली बात होती है। ये अगर जेडीयू बीजेपी दोनों या सरकार में जो भी बैठे हैं इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका राजनीतिक नुकसान है। आम लोगों को तो जो भय हुआ, अपराधियों के हौसले बढ़े वो बढ़े, लेकिन इसका बड़ा राजनीतिक नुकसान भी हो जाएगा सत्ता पक्ष को। चलिए, तो देखिए, इसका नुकसान भी हो जाएगा। तो बिहार में बवाल ही बवाल है, और अभी लालू परिवार का बवंडर शांत नहीं होना है। तेज प्रताप यादव क्या बोलेंगे, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं, और नीतीश कुमार आगे क्या कर बैठेंगे, यह भी देखने की बात होगी। तो बिहार की बात हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो तो पेज को लाइक कीजिएगा।
हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।